एलीट रेसर टॉप लेवल रेसिंग कार पहाड़ पर सड़क 7 मिनट 8 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट। भगवान, बंद रास्ते पर यह ट्रक कहां से आया? नहीं, यह ट्रैक पर आ गया है। यह क्या है? वह निकल गया। वह कैसे आगे निकल गया? मैं उसे रोक नहीं पा रहा। यह आदमी कौन है? क्या यह कर्व में एंट्री एंगल, यह कर्व से निकलने का रास्ता, एक ट्रक इतने परफेक्ट लाइन का इस्तेमाल करके मेरी वर्ल्ड क्लास टीम को पीछे छोड़ दिया। हर एक कर्व पर वह समय कम कर रहा है। इतनी डरावनी स्किल शीर्ष पर पहुंचने में केवल 5.5 मिनट लगेंगे। नीचे से यहाँ तक 20 किलोमीटर मैंने अभी फोन काटा है। क्या तुम उड़कर आए? सॉरी भाई, वह पहाड़ी रास्ता बंद था, आधा मिनट लेट हो गया। मेरा यह सारा सामान शीशे का है। तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, अगर टूट गया तो तुम्हारे पास पैसे होंगे भरने के लिए। मान लो रनर, नया ऑर्डर आया है। रुद्र वर्मा, तुमने फिर से ऑर्डर छीन लिया। हम दिन भर मेहनत करके 20 ऑर्डर ही ले पाते हैं। तुम एक दिन में 40 ऑर्डर करते हो। किंग ऑफ ऑनर्स ही हो तुम। हमसे दोगुना सामान ढोते हो। हमसे दोगुना रास्ता दौड़ते हो। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? छह साल पहले मैं गरीबी की वजह से तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन 6 सालों में मैंने पैसे कमाने के लिए ऑनर्डरों पर जान लगा दी। इस शहर के हर कोने में हजारों बार दौड़ा हूं, बस तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें एक घर देने के लिए। मान लाओ की याद दिलाता है, आपका ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। तू नीच कहीं का, तेरे को पकड़कर तेरी माँ को मजबूर कर सकते हैं रेयांश मिश्रा से शादी करने के लिए। तू मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है? सपना देख। क्या तू कुत्ते की तरह काटता है? मैं तुझे काबू नहीं कर पाऊंगा। चुपचाप यहीं बैठा रहे। अंकल, मुझे बचाओ। एक घटिया सामान ढोने वाला मुझसे आदमी छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे दिखाता हूं ड्रिफ्ट करके कर्व कैसे निकलते हैं। वह कैसे पीछे आ गया। यह आदमी आखिर है कौन? यह तो रेयांश मिश्रा भी नहीं कर पाए। यह आदमी आखिर है कौन? क्या हुआ? फिल्मों के कार देवों से भी ज्यादा कूलर है। अगर अंकल हमारे दल में शामिल हो जाएं, तो जरूर मम्मी की मदद कर पाएंगे 2 दिन बाद होने वाली उस बदमाश रेयांश मिश्रा की जुआ प्रतियोगिता जीतने में। आपका नाम क्या है? ठीक है, आप ही सही। अंकल, मेरी मम्मी के तीव्र वाहिनी दल में शामिल हो जाइए ना, रेसिंग करने के लिए। रेसिंग? छोटू, मैं तो बस एक ट्रक चलाने वाला हूँ। रेसिंग कार कहाँ चलाऊंगा? वह बदमाश रेयांश मिश्रा जबरदस्ती मेरी मम्मी से शादी करना चाहता है। अंकल, हमारी मदद कर दीजिए ना। विहान नहीं चाहता कि मम्मी उससे शादी करे। रेस? नहीं हो सकता। मैंने तो रेसिंग कार छुई तक नहीं है। मैं तो प्लीज प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ। मोड़ पर सिर्फ 70 किलोमीटर की रफ्तार। रेयांश मिश्रा के दल के लोग 80 किलोमीटर की रफ्तार से मोड़ ले सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 दिन बाद की जुआ प्रतियोगिता में हमारी हार तय है। अनन्या, रेयांश मिश्रा एशियाई रैली चैंपियन है।
उसके दल की कारों में लगे हैं बेहद महंगे इंपोर्टेड मॉडिफिकेशन पार्ट्स। हम उससे कैसे टक्कर लेंगे? अगर 2 दिन बाद हम नाग कांचा पहाड़ की सड़क रेस हार गए तो कारदेव प्रतियोगिता की जगह तो दूर, हम बचा भी नहीं पाएंगे। दल भी बंद करना पड़ेगा। गोल्डन बुल इन्वेस्टमेंट के बिना चाहे हमें जगह मिल भी जाए तो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के पैसे नहीं होंगे। यह हमारे तीव्र वाहिनी दल का आखिरी मौका है। सिर्फ गोल्डन बुल के सामने रेस जीतकर अपनी काबिलियत साबित करके ही हम निवेश हासिल कर सकते हैं। अनन्या, हम सब साथ हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जिस नाग कांचा पहाड़ की सड़क पर जुआ है वहां तो हमेशा बारिश होती रहती है और बाहरी किनारा सैकड़ों मीटर गहरी खाई है। पिछले हफ्ते ही 3 हादसे हो चुके हैं, कोई बचा नहीं। हमारी क्षमता से सीधी सड़क पर तो उनसे आगे निकलना मुश्किल है। रेयांश मिश्रा के लोगों से जीतने के लिए 80 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से मोड़ लेना न होगा, तभी अंतर बनाने की उम्मीद है। इतनी रफ्तार से मोड़ लेने पर खाई में गिर जाएंगे। यह तो जान पर खेलना है। मम्मी, रेयांश मिश्रा ने बदमाश भेजकर मुझे पकड़वाना चाहा था। इस अंकल ने मुझे बचाया। उनकी गाड़ी बिजली से भी तेज चलती है। शुक्रिया। रेयांश मिश्रा ने मुझे नशीली दवा दे दी है। मेरी मदद करो। तुम हो। तुम्हें पता है, इन 6 सालों में मैंने ट्रक चलाकर शादी के लिए पैसे जोड़े, बस तुमसे फिर मिलने के लिए, तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। सोचा नहीं था तुमने मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दिया। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरा नाम रुद्र वर्मा है। और सुनो, तुम्हें यह याद है? यह तुम्हारी ही है, उस रात की हेयर बैंड। तो तुम ही हो विहान के पापा। बहुत अच्छा, पापा के टीम में आने से मम्मी को उस बदमाश से डरने की जरूरत नहीं। तो तुम ही वो हो जिसने अनन्या को शादी से पहले गर्भवती कर दिया, जिसने उसे इतना दुख दिया। विहान अब चलता दौड़ता है, तुम आ गए। चले जाओ। आंटी, पापा को मत भगाओ। पापा गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, टीम को जिता सकते हैं। पापा की गाड़ी मोड़ पर बड़ा सा चक्कर लगाती है, पर से साइड में आ जाती है। विहान कार्टून ज्यादा देख लिए। एक मामूली ट्रक ड्राइवर कितना तेज चला सकता है। रुद्र, मत सोचना कि मैंने विहान को जन्म दिया है तो तुम जैसे डिलीवरी वाले से शादी कर लूंगी। तुम जाओ। हाँ, मैं रेसिंग कार नहीं चला सकता, लेकिन मैं गाड़ी ठीक कर सकता हूं, सामान उठा सकता हूं। मुझे मत भगाओ, ठीक है? बस करो। मैं अनन्या अय्यर इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकती। किसी ट्रक ड्राइवर से जुड़कर रहना नहीं चाहती। बच्चा तुम ले जाओ। मेरे पास 2 बोझों की देखभाल करने की ताकत नहीं है। जल्दी से चले जाओ। अगर यह दांव हार गए, न सिर्फ टीम खो देंगे बल्कि पूरी जिंदगी का कर्ज लद जाएगा। रेयांश मिश्रा के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। रुद्र, मैं तुम्हें इसमें घसीटकर तुम्हारा बोझ नहीं बन सकती। ये लो, बच्चे को मत लेना। तुम्हारे जैसे गरीब ड्राइवर के साथ कष्ट झेलने देना। अनन्या, मैं तुम्हें पैसे के लिए नहीं ढूंढ रहा था। चले जाओ कायर, यहां तुम जैसे गंदे ट्रक वाले का स्वागत नहीं है। अनन्या, तुम रहकर क्या करोगे? मेरी बीवी और बच्चा यही हैं, मैं नहीं जाऊंगा। रेयांश मिश्रा 3 बार लगातार एशियन रैली चैंपियन। वह रेस ट्रैक का दानव है। पिछले साल उसके खिलाफ रेस करने वाला खिलाड़ी आज भी आईसीयू में पड़ा है। अगर हम ये दांव की रेस हार गए, न सिर्फ टीम खत्म हो जाएगी बल्कि अनन्या और विहान भी उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। अभी टीम की जीवन मृत्यु की लड़ाई चल रही है। तुम जैसे घटिया ट्रक वाले के रहने से सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। मेरी बीवी और बच्चा यही हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं जरूर मदद कर सकता हूं, सच्ची। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं प्रोफेशनल रेसर और तुम जैसे डिलीवरी ड्राइवर में आखिर फर्क क्या है।
इन शैतानी मोड़ों को देखो। 2 दिन बाद नाग कांचा पहाड़ की रेस, ये इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। एक गलती और गाड़ी तबाह, जाने जाएंगी। सीधे रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीतने के लिए सिर्फ मोड़ों पर ओवरटेक करना मां होगा। गाड़ी की रफ्तार प्रखर वाहिनी दल के 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होनी चाहिए। तू ये निकम्मा कर पाएगा? बस 80 की रफ्तार? मेरे पापा तो सबसे बेहतरीन रेसर हैं। अरे बेटा, अपने पापा की तारीफ मत करो। तेरे पापा ने ये रेसिंग कार कभी चलाई है? बेटा, तू इस बेकार सामान ढोने वाली गाड़ी से क्या जादू पिला दिया है? मैं प्रतिभाशाली हूँ। 5 साल तक अभ्यास किया। मुश्किल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर मोड़ने पे आया थे। वह मुझसे कैसे तेज हो सकता है? मेरा बोल्ट कहाँ है? गाड़ी चुनो। अगर तुम मुझसे धीमे दौड़ोगे तो फिर कभी मत दिखाई देना उन माँ बेटे के सामने। मैं बस वही ले लो। निकम्मा, गाड़ी में चढ़ने में ही दिक्कत हो रही है। अरे यार, यह रेसिंग कार कैसे शुरू करें? बेवकूफ, किसने तुझे यह गाड़ी चलाने को कहा? बोल्ट भी कसा नहीं है। क्या? बुरा हाल है रुद्र वर्मा, जल्दी रुको। मेरा टायर। ओह, दीवार पर मोड़। एक 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर दीवार पर मोड़। क्या सामान ढोने वाला? रुद्र वर्मा, वह तो स्पष्ट रूप से रेसिंग देवता है। पापा गाड़ी चला रहे हैं तो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। अरे यार, रुद्र, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम दिल पर मत लेना। तुमने यह कैसे किया? बिना टायर के 180 किलोमीटर की रफ्तार पर दीवार पर मोड़ लगाया। मुझे भी सिखा दो ना। कुछ दिनों बाद रेयांश के साथ जो रेस है, मैं तुम्हारी जगह अनन्या की रक्षा करूंगा। दीवार पर मोड़? तुम मजाक मत करो। मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे इन चीजों की क्या समझ? ठीक है, जो तुम कहो वही सही। मुझे सिखा दो ना। तुम कैसे आदमी हो? खैर, जब मैं ट्रक चलाता हूं, तेजी से मोड़ लेना हो तो पहले एक्सेलरेटर छोड़ो, गुरुत्वाकर्षण आगे लाओ। जब गाड़ी का अगला हिस्सा नीचे झुके जमीन को पकड़ ले, फिर उसी जोश में गाड़ी को कर्व के बीच से चिपकाकर बाहर निकाल दो। बस यही फील है। मैं सफल हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? अनन्या, मम्मी पापा आंटी को सिखा रहे हैं कि 2 पहियों से गाड़ी कैसे चलाते हैं। 2 पहियों से गाड़ी चलाना? बकवास। पूरा पागल है। अनन्या जी, मेरी राय में तो ये नीचे स्तर के माल ढोने वाले ड्राइवर हमारी टीम में रहने के लायक ही नहीं है। चुप रहो। हर पेशा सम्मानीय है। ऐसा क्या दिखावा कर रही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सोया था ना? रुद्र, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुरंत चले जाओ? अनन्या, मैं 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हारे पास पैसे लेने भागने के लिए नहीं आया हूं। मुझे पता है तुम्हारी रेसिंग टीम को दिक्कत है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा रेयांश का सामना करने के लिए। मेरी मदद करो। तुम एक माल ढोने वाले हो। तुमने रेसिंग कार छुई भी है। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? अनन्या, 2 दिन बाद की रेस मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा से जुड़ी है और फीची टीम के हर सदस्य की जान दांव पर लगी है। तुम अभी विहान को लेकर चले जाओ। मेरी आंखों के सामने से हटो। यही सबसे बड़ी मदद होगी।
रुद्र, मुझे पता है तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, पर मैं भी तो तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। बस तुम बच्चे को लेकर सुरक्षित चले जाओ। 2 दिन बाद की शर्त मैं मर भी जाऊं तो भी कम है। अनन्या, चाहे मुझे रेसिंग कार चलानी ना आती हो, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, रुद्र वर्मा तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। रुद्र वर्मा, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। अनन्या, मेरी बात सुनो। रुद्र वर्मा वो 80 डिग्री। अनन्या, आज की रेस इतनी खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कितना दुख होगा। बेहतर है मुझसे शादी कर लो और कार देव प्रतियोगिता का आखिरी स्थान मुझे दे दो। तुम अपनी जान बचा सकती हो। मैं शायद विचार करूं इस छोटे बदमाश को पालने का। इस ढोंगी की जरूरत नहीं। तुमने ही अनन्या को दवा दी थी उसे भ्रष्ट करने के लिए। मैंने ये सब उसके भले के लिए किया। अगर तुमने पहले मेरी बात मान ली होती तो क्या इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मेरे पापा कार देव हैं। अभी तुम्हें हरा दूंगा इतना कि पैंट गीली हो जाए। कार देव, तुम्हारे कपड़े देखो। लगता है सामान पहुंचाने जा रहे हो। कोई और ऑर्डर लोगे? मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम मेरी हो जाओगी तो तीव्र वाहिनी दल की हर चीज तुम्हें सौंपनी ही पड़ेगी। तुम हो 6 साल पहले होटल में मेरा काम बिगाड़ने वाला, वह गंदा सामान ढोने वाला। अब समझा तुम उस दिन इतनी जिद क्यों कर रही थी। क्या सिर्फ उसके साथ सोने के लिए? छह साल पहले वह लात तुम्हें सिखा नहीं पाई कि ठीक से कैसे बोलते हैं, है ना? तुम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम गंदे सामान ढोने वाले, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि कैसे मैं तुम्हारी हर चीज जीत लेता हूं, तुम्हारी बीवी और बच्चे भी। मिस अनन्या अय्यर, तुम्हारा तीव्र वाहिनी दल हर साल घाटे में है। हम एक ऐसी टीम में निवेश नहीं करेंगे जिसके जीतने की उम्मीद न हो जब तक तुम यह न दिखा दो कि तुम्हें पर्याप्त क्षमता है। सुन रहे हो अनन्या, आज बिल्कुल सही मौका है। गोल्डन बुल के निवेश प्रतिनिधि यही हैं। ट्रैक पर मिलते हैं। जो जीतेगा उसे निवेश मिलेगा। रेस में जाओ। मम्मी पापा की टीम, विहान चौधरी का भविष्य और रुद्र वर्मा। मेरे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। ठीक है, रेस करते हैं। नियम बहुत आसान है। पूरी रेस स्पीड की है। जो पहले फिनिश लाइन पार करेगा वही जीतेगा और फिनिश लाइन से ठीक पहले 180 डिग्री का मौत का मोड़ है, वही तुम्हारी जीत हार तय करेगा। हमारी टीम मौत के मोड़ पर भी 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकती है, स्टेबल रहते हुए। डरते हो तो हार मान लो। अपना मुंह बंद रख। पहले मैं जाता हूं, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। मैं तुम जैसे नीच व्यक्ति के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। आराध्या, सावधान। अपनी औकात नहीं पता। मम्मी चिंता मत करो, आंटी को पापा ने टिप्स दिए थे। उसे हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक डिलीवरी बॉय को बुला लाया है रेसिंग कार चलाने वाले को सिखाने के लिए। यह कैसी मजाक है? हा 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 हा। तुम लोग हारने वाले हो। उसे पीछे छोड़ दो। ड्रैगन रिज ट्रैक फिनिश लाइन से पहले एक 180 डिग्री का डेथ हेयरपिन टर्न है। दोनों को शुभकामनाएं। अरे बाप रे, क्या यह है प्रोफेशनल रेसर? इतना शानदार।
सीधी लाइन में तेज होने से क्या फायदा? असली तेजी तो मोड़ पर दिखती है। वे अब पहुंचने वाले हैं फिनिश लाइन के मौत के मोड़ पर। ओह नहीं, अब मोड़ से बाहर निकलेंगे। आराध्या अभी भी पीछे फंसी हुई है। धत इस तरह रोके रखने से मैं आगे नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि मैं कार को उठा लूं। रुको, उठा लूं। पहले एक्सेलरेटर छोड़ो ताकि वजन आगे बढ़े। कार का अगला हिस्सा नीचे आकर जमीन पकड़ लेगा। फिर उसी मोमेंटम के साथ गैस दो ताकि कार टर्न के सेंटर से चिपकी रहे और बाहर फेंक दो। क्या? यह खड़ी हो गई। रुद्र ने जो तरीका सिखाया था वह इतना कारगर है। वह मोड़ से बाहर 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकला। आराध्या 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकली। अरे जीत गए, जीत गए, जीत गए। 180 डिग्री का खतरनाक हेयरपिन टर्न 90 किलोमीटर की रफ्तार से निकल गया और ब्लेड की तरह ओवरटेक कर दिया। एक डिलीवरी ड्राइवर, उसने ऐसी लेवल की टर्निंग टेक्निक सिखा दी। मैंने अपने रेसर पर कितना पैसा खर्च किया है। वह कैसे हार गया एक डिलीवरी ड्राइवर के शागिर्द से? यह मुमकिन नहीं। अगला कौन है? आ जाओ। मुझे तो एक महान गुरु ने ट्रेनिंग दी है। रेयांश, उन्होंने 90 किलोमीटर की रफ्तार से उस खतरनाक मोड़ को पार किया और हम सिर्फ 80 पर थे। हम बेकार के निकम्मे, खुद ही करना पड़ेगा। रेयांश मिश्रा खुद उतर रहे हैं। वह एशियन रैली चैंपियन है। मैक्सिमम टर्निंग स्पीड 120 किलोमीटर। अगर वह उतरे तो हमारा खेल खत्म। अनन्या, मैं तुम्हें इतने समय से चाहता हूं। पता नहीं था तुम्हारी नजरों में तो बस ये कुल्ली ही है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो जब मैं यह रेस जीत जाऊंगा, तुम और पूरी की पूरी टीम सब मेरी होगी। सपने में भी मत सोचो। 6 साल पहले मैं उसे ले जा सका। 6 साल बाद भी तुम उसे छू नहीं पाओगे। अरे यह कुल्ली, तुझे इतना घमंड क्यों? क्यों ना तू खुद आकर मुझसे रेस ले। तेरे जैसे लोगों से रुद्र को उतारने की जरूरत नहीं, पहले मुझसे टकरा। अपनी औकात में रह। रेयांश बहुत तेज है। आराध्या पीछे रह गई। नब्बे 100, 120। रेयांश ने 120 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली। वह 120 किलोमीटर पर टर्न लेगा। जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ो। आराध्या, बधाई हो, बधाई हो। आपने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। हम और नहीं लड़ेंगे। मैं हार मानता हूं। रेयांश मिश्रा, मैं स्वेच्छा से प्रखर वाहिनी दल में शामिल होना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। रेयांश मिश्रा। रेयांश मिश्रा। रेयांश मिश्रा। उम्मीद नहीं थी कि तू इतना समझदार निकलेगा। कुछ लोगों से तो कहीं बेहतर है। रेसिंग चैंपियनशिप की जगह अब मेरी है। आज से तू और यह छोटा सा नालायक सब मेरे कब्जे में हैं। पहले तू ऊंची नाक चलाता था, अब से तुझे अच्छे से सोचना होगा कैसे मुझे खुश करोगे। चित्त। तू रुद्र वर्मा। दरअसल उस रात मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने खुद तुम्हें सौंप दिया। चाहे गरीबी हो या अमीरी। मैं अनन्या अय्यर तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी।
वह बैंक कार्ड जो मैंने तुम्हें दिया था वह मेरी सारी बचत है। तुम विहान को लेकर चले जाओ। मुझे भूल जाओ। अनन्या। अनन्या, मैं अनन्या अय्यर, तीव्र वाहिनी दल की आखिरी रेसर के तौर पर तुम्हें चुनौती देती हूँ। बढ़िया। बारिश होने वाली है। अनन्या, अनन्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बारिश में रेस लगाना जानलेवा हो सकता है। अनन्या, माँ। रेस शुरू। अनन्या, नीचे उतरो, जल्दी करो। अनन्या, अनन्या। मौत का हेयर पिन मोड़ आने ही वाला है। विहान चौधरी, रुद्र वर्मा, आज मैं इस रेस ट्रैक पर अपनी जान दे दूं तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम सबको सुरक्षित रखूंगा। 120 किलोमीटर, बारिश में मोड़ लेने की यही सीमा है। बेकार के लोग, दिखाता हूं तुम्हें क्या होती है असली सीमा। एक 130, ये कैसे मुमकिन है? अनन्या अय्यर। अनन्या अय्यर। माँ अनन्या अय्यर। पागल, तुम क्यों नहीं भागे? श्रीमान जज, तीव्र वाहिनी दल में अब कोई नहीं बचा है। जल्दी से नतीजा सुनाइए। किसने कहा कोई नहीं है? मैं हूं ना। मैं भी हूं। आज तो मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूं, फिर भी उसे तुम्हें नहीं सौंपूंगा। और तुम? ओए सामान ढोने वाले, तू भी अकड़ने लगा है क्या? जब मैं तुझे हरा दूंगा तो तेरे इस छोटे हरामी को सीधे अनाथालय में फेंक दूंगा। रेस शुरू। यह निकम्मा तो स्टार्ट भी नहीं ले पा रहा। यह लॉन्च कंट्रोल स्टार्ट बिल्कुल परफेक्ट था। यह कैसे मुमकिन है? एक डिलीवरी वाला मेरे साथ बराबरी कर रहा है। भगवान भी मेरे साथ है। आगे डेथ हेयर पिन कर्व है, तू यहीं मर जाएगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटा,
इससे तेज जाओगे तो उड़ जाओगे। रुद्र, इस कर्व में तुम्हें स्पीड कम करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक बार स्पीड कम की तो हार तुम्हारी तय है। पापा टीम में शामिल हो जाएंगे तो मम्मी को फिर उस बदमाश से डरने की जरूरत नहीं। तुम और यह छोटा हरामजादा सब मेरे कब्जे में आ जाएंगे। मैं अनन्या इस जन्म में सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी। किसने कहा कि मैं स्पीड कम करने वाला हूं? 100, 120, 130, 140। अनन्या, रुद्र अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है। वह स्पीड कम करने वाला नहीं है, वह किनारे पर फुल थ्रॉटल से कर्व ले रहा है। वह पागल हो गया है। 180। रुद्र की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। बहुत खतरनाक है। रुद्र, स्पीड कम करो। यह तो बहुत तेज है। क्या? हे भगवान, नहीं, जीत गया। रुद्र वर्मा जीत गया। जीत गया। रुद्र वर्मा जीत गया। जीत गया। ब्रेक नहीं लगाया, उसने ब्रेक नहीं लगाया, उस मौत के मोड़ पर भी फुल एक्सीलरेटर से ओवरटेक किया। यह कैसे संभव है? रुद्र, तुमने कर दिया। तुमने सच में कर दिया। तुमने फिर मेरी जान बचाई। अनन्या, नामुमकिन। तुम एक घटिया ड्राइवर हो, माल लाओ चलाने वाला निचला तबका। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? यह मुक्का इसलिए क्योंकि तुमने अनन्या को चोट पहुंचाई। यह मुक्का इसलिए क्योंकि तुमने तुच्छ समझा मेहनत करने वाले निचले तबके को। रुद्र, शानदार, बेहद शानदार। मैंने कभी नहीं देखी है इतनी दिलचस्प प्रतियोगिता। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। श्रीमान प्रतिनिधि, अब आप परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं घोषित करता हूं, तीव्र वाहिनी दल ने इस द्वंद्व की जीत हासिल की है। मैं वृषभ कैपिटल की ओर से आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा कारदेव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। हाँ। हेलो, नमस्ते। मैं हूं। ठीक है, मैं समझ गया। 1 मिनट रुको। ठीक है, समझ गया। रुको, अभी मिला है आयोजन समिति का आपातकालीन नोटिस। जो टीम पहले तय थी हिस्सा लेने के लिए पैसों की दिक्कत की वजह से वापस लेने का फैसला किया है, तो 10 प्रतियोगी स्थानों में से अब एक फिर से खाली हो गया है। हालांकि प्रखर वाहिनी दल यह मुकाबला हार गया, लेकिन रेयांश का प्रदर्शन सबकी नजर में है। इसलिए तुम लोग योग्य हो उस टीम की जगह लेने के लिए, आखिरी एक कारदेव प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका पाने के लिए। ठीक। वो 2 मुक्के जो अभी लगे मैंने याद कर लिए हैं। रुद्र, है ना? जब असली कारदेव प्रतियोगिता होगी तब मैं तुम्हें अनन्या और तुम्हारे पूरे तीव्र वाहिनी दल को इसकी कीमत चुकाने दूंगा। यानी ज्यादा खुश मत हो, आज की रेस बस एक शुरुआत भर थी। कारदेव प्रतियोगिता एक वैश्विक स्पर्धा है, तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं। तुम्हें लगता है तुम कैसे अचानक अनाथ हो गए थे? उस साल तुम्हारे माता पिता जो कार चला रहे थे उसकी ब्रेक लाइन मैंने ही काटी थी। तू ही था। अनन्या, 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 तू एक दरिंदा है। तू रुद्र, अच्छे से संभाल कर रखना अपने आखिरी कुछ दिन गाड़ी चलाने के। 1 हफ्ते बाद
मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली निराशा क्या होती है। ताजा खबर, प्रखर वाहिनी दल ने उस दिग्गज को बुला लिया है, 3 बार लगातार कारदेव प्रतियोगिता का चैंपियन आदित्य श्रीवास्तव हमारे लिए ही लाया गया है। यह तो सीधा धोखा है। इस कदर बेमिसाल दिग्गज को लाकर हमें कुचलने के लिए, फिर हम जीतेंगे कैसे? मुझे यकीन है पापा जीतेंगे। बेटा, कारदेव प्रतियोगिता दुनिया भर के टॉप रेसर्स की जंग का मैदान है। उस 3 बार के चैंपियन की ताकत, उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं। मैं नकारात्मक नहीं बोल रहा। रुद्र वर्मा उसके बस की बात नहीं। सुनो, रुद्र वर्मा कहाँ है? पापा ने कहा वो डिलीवरी देने जा रहे हैं। मुझे मम्मी के साथ अच्छे से रहने को कहा। डिलीवरी? ये क्या मजाक है? कारदेव प्रतियोगिता में बस 1 हफ्ता बाकी है और उससे डिलीवरी की पड़ी है। रेयांश मिश्रा द्वारा लाए गए चैंपियन रेसर से मैं सच में कर पाऊंगा? मुझे अनन्या का बदला लेना है। वही है यह गाड़ी, और जो उस दिन पहाड़ पर सड़क पर मेरा 7 मिनट 8 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, वह शैतानी ट्रैक, मैंने उस समय पूरी ताकत लगाकर वह टाइम निकाला था, और आज उसने तो बस 4 मिनट में ही चोटी पर पहुंच गया। मैं हूं प्रणव दुबे। अभी तुरंत मेरे लिए एक आदमी की जानकारी लाओ। मैं चाहता हूं उसे अपनी टीम में बुलाऊं कोच बनाने के लिए। पुरुष, जवान, माल लाओ, गाड़ी चलाता है, अक्सर पहाड़ पर सड़क पर दौड़ता है। ओके पोंताई, मुझे चाहिए उसकी पूरी जानकारी। जी सर। आप खुद पूछ रहे हैं तो लगता है यह शख्स मामूली नहीं है। मेरा बेटा, अगर तुम उस दिन नहीं जाते तो आज शायद तुम भी उस जितने ही तेज होते। ओ मरी से सतह थे। क्या मेरी जिंदगी में मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? कई दौर की जबरदस्त जंग और सेमीफाइनल की मारकाट के बाद आखिरकार 3 बार के चैंपियन रेसिंग किंग आदित्य श्रीवास्तव वाली प्रखर वाहिनी दल और तीव्र वाहिनी दल फाइनल में आमने सामने हुई। देख लिया ना, आज मैंने खास तौर पर बड़ी रकम खर्च की आदित्य श्रीवास्तव को बुलाने में, ताकि सीधे मीडिया और फैंस के सामने तुम्हें कुचल दूं। तुम में से कौन है रुद्र वर्मा? मैं। तुम्हारे शरीर से एक तरह की गंध क्यों आ रही है? कितनी जानी पहचानी सोचता हूं। अरे हां, गरीबी की बदबू है। रेयांश मिश्रा ने मुझसे कहा कि ट्रायल रेस में वह एक माल लाओ चलाने वाले से हार गया था। कितनी हंसी की बात है।
मैं आया हूं तो बस यह बताने के लिए कि डिलीवरी वाला है, तो डिलीवरी करने वापस जाओ। रेसिंग के इस सर्कल में तुम्हारी हैसियत नहीं है, इस मंच पर तो बिल्कुल नहीं। प्रणव दुबे, लगता है प्रखर वाहिनी दल इस बार जीत ही जाएगा। आदित्य श्रीवास्तव का फॉर्म हमेशा की तरह स्थिर है। हाँ, लगातार 3 बार के चैंपियन, लेकिन आपके सामने तो कुछ भी नहीं। मैंने ये भी सुना है कि टीम में रुद्र वर्मा नाम का एक आदमी है, पहले माल लाव चलाता था। इस तरह के आम आदमी हमारी प्रतियोगिता में आ रहे हैं, इससे हमारे इवेंट का स्तर गिर जाता है। मान लाओ क्या? वही है। चलो चलो चलो, एक दांव लगाते हैं। मैं उस रुद्र वर्मा पर दांव लगाता हूं, एक लैप से पहले ही वह पलट जाएगा। मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। सचमुच उम्र हो गई है, दिमाग काम नहीं करता। इस तरह के मुकाबले में क्या संदेह है? तुम्हें देखकर मेरा दिल हमेशा बेचैन क्यों हो जाता है? रुद्र वर्मा, तुम आखिर हो कौन? दर्शकों, कार देव प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। फाइनल के मैदान में अब दोनों टीमें जिस ट्रैक को चुनौती देंगी वह है जिसे कहा जाता है नरक चक्र ट्रैक। इस ट्रैक पर सबसे खतरनाक है फिनिश लाइन से पहले का ऊपर की ओर ब्लाइंड कर्व। ऊपर चढ़ते समय ड्राइवर मोड़ के आखिरी छोर को नहीं देख सकते। एक बार गलती हुई और ट्रैक से बाहर निकले तो सामने होगी 30 मीटर गहरी 10 मंजिला इमारत जितनी खड़ी चट्टान। जीत का नियम सरल है, हर कीमत पर पहले फिनिश लाइन पार करने वाला जीतेगा। वे साफ तौर पर हमारे खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। रेयांश मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव बहुत मजबूत हैं। पहले मैं और आराध्या मेनन चलते हैं। अनन्या, मैं टीम लीडर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अनन्या का डिप्टी हूँ, हमें साथ रहना चाहिए। नहीं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है ना, थोड़ी बहुत चोट खरोंच तो लग ही जाती है। दौड़ अभी अभी शुरू हुई थी। आदित्य और रेयांश ने अपने शानदार स्टार्ट तकनीक से तुरंत आगे बढ़त बना ली। कोई हैरानी नहीं, तीव्र वाहिनी दल की ये दोनों महिलाएं रुद्र की कार का धुआं भी नहीं देख पा रही। आराध्या, मेरे पास रहो, रिदम बनाए रखो। ठीक है। अविश्वसनीय है, तीव्र वाहिनी दल पीछे नहीं छूट रहा। वे मोड़ों में लगातार पीछा कर रही हैं। अनन्या, आराध्या जीतो। मुझे तो ये आदित्य इतना खास नहीं लग रहा। आराध्या, बढ़िया मौका है, हम साथ में घुस जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों कारें साथ साथ। तीव्र वाहिनी दल ने यह सुनहरा मौका पकड़ लिया। नामुमकिन है, आदित्य ऐसी गलती कैसे कर सकता है? आगे ऊपर की ओर ब्लाइंड कर्व है। इन सालों में मैंने न जाने कितनी रेस कारों को वहां दुर्घटनाग्रस्त होते देखे गए, दुर्घटनाग्रस्त होते देखा है। यह गैप ऐसा लग रहा है जानबूझकर छोड़ा गया हो, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे आमंत्रित कर रहा हो। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत टक्कर धक्कर तो होती ही रहती है। जल्दी अलग हो जाओ। यह जाल है। वे तुम्हें फंसाना चाहते हैं। अलग हो जाओ। यह एक जाल है, वे तुम्हें फंसाना चाहते हैं। रुद्र, चुप रहो, उन्हें परेशान मत करो। उन्हें फिनिश लाइन से पहले वाला ब्लाइंड कर्व निकालना है। जब ड्राइवर पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रहा होता है तो ढलान की छोटी पूरी तरह से नजर ओझल कर देती है। एक बार अगर ध्यान भटका तो कार कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, ट्रैक से बाहर निकल जाएगी और 30 मीटर की खड़ी ढलान से नीचे गिर जाएगी। रुद्र, तू शांत रहा कर। आराध्या, टिके रहो, इस मोड़ को पार कर लो तो हम जीत जाएंगे। समझ गई। वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। जीत गए। अनन्या और आराध्या जीतने वाली है। नहीं, अनन्या, आराध्या, मेरी बात सुनो। वे पहाड़ की चोटी पर तुम पर हमला करना चाहते हैं। अभी तुरंत अपनी पोजीशन बदलो। एक बाहरी लाइन काटे, एक अंदरूनी मायने। अंदरूनी लाइन दबाए। जल्दी करो। क्या? अनन्या,
अनन्या। रुद्र। हाँ, कोई बात नहीं, बस इंसान सुरक्षित रहे, बस इतना ही काफी है। आओ। अरे कोई चारा नहीं है, नियम लाइन की प्रतिस्पर्धा की अनुमति देते हैं। टक्कर सिर्फ एक वैध रक्षात्मक कदम है। दोष देना है तो अपने ड्राइवर को दोष दो, उनकी ड्राइविंग कला बहुत खराब है, लाइन बचा नहीं पाते। तुम लोग, मैंने कहा था रुद्र, मैं तुम लोगों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। इसकी कीमत चुकाने पर? तुम्हारा तीव्र वाहिनी दल, बस इतना ही स्तर है तुम्हारा। आमतौर पर किस चीज से प्रैक्टिस करते हो? बम्पर कार। 2। और कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? 2 या फिर तू? एक झुंड निकम्मों का मेरे साथ वार्म अप करने की भी योग्यता नहीं है। तुझे भूल गया था। छोटे ड्राइवर उन दोनों को देख रहा है ना, मेरे द्वारा धड़ाम से टकराकर उड़ा दिया गया। बहुत दुख हुआ होगा ना दिल में। कैसा लग रहा है? छुरी सा चुभ रहा है ना, और मुझे मारने का भी मन कर रहा है ना। मैं तो दयालु इंसान हूं। हाँ, तुझे एक मौका देता हूं, चल हम दोनों मजे करते हैं। मुझे दिखा तू झुक कर सामान पहुंचाने के अलावा क्या हिम्मत है असली ट्रैक पर मेरे साथ एक रेस लगाने की? कायर, चल। मैं तुझसे मुकाबला करूंगा। अरे बाप रे, 1-2 से लड़ रहा है। ये समझता क्या है कि वह कौन है? लगता है खुद को बहुत हैंडसम समझता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह डिलीवरी वाला जीत पाएगा? जीत पाएगा? अगर जीत गया तो मैं ये डिस्प्ले खा जाऊंगा। शांति। रुद्र वर्मा, मुझे तुम्हारी काबिलियत दिखाओ, मुझे दिखाओ। क्या तुम सच में वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? पिछली तरकीब से ही चलते हैं। दोनों तरफ से घेर लो, मैं इसे मार डालूंगा। जो भी हो, एक छोटा सा ड्राइवर और 2 से लड़ने की हिम्मत, सच में जान से खेल रहा है। रुद्र वर्मा, अपनी जिंदगी के मुकाबले इस रेस का नतीजा बिल्कुल मायने नहीं रखता। बस करो, चलो घर चलते हैं। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और मेरी जान दोनों बराबर हैं। यह रेस मैं न सिर्फ लड़ूंगा, बल्कि जीत भी करूंगा। क्या? स्टार्ट अविश्वसनीय स्टार्ट। रुद्र वर्मा, एक ऐसा नाम जिसका प्रो रेसिंग सर्किल में कभी जिक्र तक नहीं हुआ। वो स्टार्ट के पहले ही चरण में ट्रिपल चैंपियन को कुचल दिया, आदित्य श्रीवास्तव को। अरे, स्टार्ट का जी फोर्स 1.2 को पार कर गया। फाइटर जेट का नॉर्मल टेको नफ्फा भी सिर्फ 1.5 जी होता है। ये कैसे मुमकिन है? उसका लिमिट डेटा आदित्य से भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ये डिलीवरी ड्राइवर, ये कैसे कर दिखाया? वो है, जरूर वही है। उस दिन पहाड़ पर सड़क पर जो ड्राइवर था, भविष्य का नया रेसिंग गॉड। लीड अभी भी लीड में है। रुद्र वर्मा अभी भी आगे है। मैंने इस ट्रैक की कितनी ही बार कमेंट्री की है, लेकिन कभी किसी ने कार को इतनी लिमिट तक धकेला हो। दर्शकों, इस पल को याद रखिए, इस शख्स का नाम याद रखिए, रुद्र वर्मा। नहीं, ये लड़का तो अभी जीतने ही वाला है। क्या हमें उसे सैंडविच नहीं करना था? सैंडविच क्या करें, मैं तो उसकी टेल लाइट भी नहीं देख पा रहा। वो इतना तेज कैसे हो सकता है? जो होगा देखा जाएगा। आगे ढलान है, मुझे यकीन नहीं कि वो स्पीड कम नहीं करेगा। या मैं अपना करियर दांव पर लगा रहा हूँ। जितना हो सके देर से ब्रेक लगाऊंगा, बस ढलान के शीर्ष पर उसके पास पहुंच जाऊं, और जाऊं तो मैं उसे टक्कर मारकर उड़ा दूंगा। वह ढलान पर भी फुल एक्सीलरेटर से नीचे नहीं जा सकता ना? अरे क्या? यह तो पागल हो गया है। हे भगवान, रुद्र वर्मा ने स्पीड कम नहीं की।
वह फुल एक्सीलरेटर से ढलान पर जा रहा है। क्या मतलब? बुरा हुआ मैंने ब्रेक बहुत देर से लगाए। फिनिश लाइन पार। चैंपियन है रुद्र वर्मा। वह दुनिया की चोटी पर खड़ा है। आज से रेसिंग की दुनिया हमेशा यह नाम याद रखेगी, इस शख्स को हमेशा याद रखेगी, रुद्र वर्मा। ये आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन वो बस एक ट्रक ड्राइवर है। फिर हमने जिस टीम पर पैसा बहाया वह आखिर क्या है? वह है वही है। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। रुद्र वर्मा, तुम कमाल के हो। तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज से तुम मेरे एकमात्र आदर्श हो। अरे बॉस। अरे बॉस कैसे हैं? दोनों पैरों में क्रश इंजरी है। उनका करियर पूरी तरह खत्म हो गया। अब तो चल पाना भी चमत्कार होगा। हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी जल्दी करो। बुराई करने वाले का अंत बुरा होता है। रुद्र वर्मा, तुमने नियम तोड़े। मैं ऊपर से मांग करूंगा तुम्हारा स्कोर तुरंत रद्द करने के लिए। रुद्र वर्मा, तुमने नियम तोड़े हैं। मैं ऊपर वालों से मांगूंगा कि तुम्हारा स्कोर तुरंत रद्द कर दिया जाए। मैं प्रतियोगिता समिति से शिकायत करूंगा। तुम्हारे खतरनाक मैन्यूवर की वजह से रेयांश मिश्रा का कंट्रोल खो गया और वह पलट गया। तुम्हारा यह स्कोर रद्द होना ही चाहिए। चैंपियन मैं ही बनूंगा। पूरे रेस का वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। रुद्र वर्मा ने कोई नियम नहीं तोड़ा। रेयांश मिश्रा का हादसा उसकी खुद की कमजोर ड्राइविंग स्किल की वजह से हुआ। ज्यादा स्पीड की वजह से कार पलट गई। तुम एक डिलीवरी ड्राइवर हो, रेसिंग के नियम क्या जानोगे? मेरे ख्याल से उसने जानबूझकर नियम तोड़े, जिससे मेरे बॉस को चोट लगी। बिल्कुल सही। रेयांश मिश्रा बहुत बदकिस्मत है। एक उभरता हुआ सितारा एक ट्रक ड्राइवर ने बर्बाद कर दिया। मैं मांग करता हूं कि सख्त सजा दी जाए। सख्त सजा? हाँ, उन्हें सजा दो। सजा दो, सजा दो, सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा दो, सजा दो, सजा दो। क्या बकवास कर रहे हो? साफ तौर पर तुम लोग थे जिन्होंने पहले जानबूझकर घेरा था अनन्या और आराध्या को। अब तो तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हो। हिम्मत है तो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, देखते हैं असल में कौन खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था। मेरी प्रतियोगिता समिति के बड़े अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है। तुम जैसी बिना किसी पहचान वाली छोटी टीमों को मेरे एक इशारे पर हमेशा के लिए बैन करवा सकता हूँ। रुद्र वर्मा, तुम्हारी यह चैंपियनशिप, अगर मैं कहूँ कि नियम तोड़े हैं, तो नियम तोड़े ही हैं। तुम साफ साफ सच को झूठ बना रहे हो और ताकत के बल पर धौंस जमा रहे हो। सुन लो, मौजूदा चेयरमैन प्रणव दुबे उम्र दराज हो चुके हैं और रिटायर होने वाले हैं। अगले चेयरमैन के लिए मुझे पहले ही चुन लिया गया है। मेरे एक कहने पर तुम्हारा स्कोर रद्द हो सकता है। तुम नीच। हम अब डर लग रहा है ना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले चेयरमैन को नाराज करके तुम्हारा रेसिंग करियर आज से ही पूरी तरह खत्म हो गया है। ओह, मुझे कैसे पता नहीं कि तुम अगले चेयरमैन हो? अध्यक्ष जी, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम अगले अध्यक्ष हो ना? पापा। हाँ, सुनो तो डर के मारे पापा बुलाने लगा। शर्म नहीं आती? हाँ। अध्यक्ष जी देखिए ना, वह सजा से बचने के लिए शर्म तक नहीं की, तुरंत पिता बन गया। तुम समझिए। मुझे एक बार पापा बुलाओ, मेरा मूड अच्छा हो जाए। शायद मैं आप पर दया कर दूं, तुम्हारी तीव्र वाहिनी दल को जीवित रहने दूं। रुद्र वर्मा, तुम्हें क्या हुआ है? यह अध्यक्ष हैं। रुद्र, तुम पागल हो गए हो। अध्यक्ष जी देखिए, यह चापलूसी और खुशामद करने वाला चेहरा, इससे साफ है कि इस व्यक्ति का चरित्र नीच है। यह नियम तोड़ने वाला छोटा इंसान है। आपको उसके परिणाम रद्द करने ही चाहिए। तुम हो, सच में तुम हो बेटा? सोलह साल हो गए
जब से तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर चली गई, मैंने तुम्हें पूरे 16 साल तक ढूंढा। मुझे उम्मीद नहीं थी फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। बस हो गया। और तुम लोगों की बात करें, जानबूझकर घेरना सच को झूठ और झूठ को सच बताना, अधिकार का दुरुपयोग, रेसिंग की दुनिया का माहौल तुम्हारे जैसे लोगों ने ही बिगाड़ा है। ओए, और भी ऐसे। अब मैं प्रतियोगिता के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूं, शामिल रेसिंग टीम सभी सदस्य आज से स्थायी रूप से प्रतिबंधित जीवन भर कदम नहीं रख सकते रेसिंग से जुड़े किसी भी क्षेत्र में। बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया सर। सर एक और मौका दीजिए सर। मुझे पता नहीं था कि वह आपका बेटा है सर। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सर। बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी मेहनत से एक असली रेसिंग चैंपियन बन जाओगे। पापा को तुम पर गर्व है। अब मां तेतर पत्ते पशु पते लाने। पापा मम्मी तुम लोग अभी तक बाहर क्यों आए हो? रेस जीती? पापा मम्मी, तुम्हारा बच्चा हो गया है। आओ। अरे वाह, मेरा पोता। जल्दी दादा कहो। दादा। मैं दादा बन गया हूं। और तुम बच्चे बहुत बढ़िया, सुंदर और मेहनती हो। तुमने अकेले ही विहान की इतनी अच्छी देखभाल की। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है। रुद्र, चलो घर चलते हैं ताकि हमारा पूरा परिवार खुशी से मिल सके। कैसा रहेगा? मेरा अब सरनेम फैंग है। मेरा नाम फैंग ये है। 16 साल पहले मैं मां के साथ सरनेम बदलकर फैंग हो गया। नाम और सरनेम बदल गए। क्या तुम उस पुरानी बात को लेकर पापा से नाराज हो? तुमसे नाराज रहता था? बचपन में तुम हमेशा घर से बाहर रहते थे। घर में हमेशा सिर्फ मैं और मेरी मां ही होते थे। मेरी मां कहती थी कि तुम्हारे लिए यह घर तुम्हारे लिए एक होटल जैसा था। गुस्से में आकर मां मुझे लेकर चली गई। ये बातें तुम भूल गए, है ना? उस समय मैं गलत था। मैंने तुम्हारी उपेक्षा की और तुम्हारी मां की भी। लेकिन उस वक्त मेरी टीम में कई 100 लोग थे। उनकी रोजी रोटी भी मुझ पर ही निर्भर थी। तो तुम्हारी वो बकवास टीम परिवार से ज्यादा जरूरी थी? हां? मेरी मां के जाने से पहले वह चाहती थी कि तुम उन्हें एक आखिरी बार देख लो। उन्होंने कहा था कि वह तुमसे नाराज नहीं है, बस उन्हें लगता था कि अफसोस है। तुम्हारी मां चली गई। मैं उनके साथ गलत कर रहा था। वो बेसालियत आज़ी थी। मैं उनके साथ गलत कर रहा था। दादा, रोना बंद करो। विहान, अच्छा बच्चा बनो। वो हुआ दिबा को चाहते ने। रुद्र, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाला कल मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो, ठीक है? और उसे तो आपके सीने। रुद्र, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। भविष्य, मुझे इसे सही करने का मौका दो, ठीक है? वे संदिता असत्यता। माल लाओ, डिलीवरी नया ऑर्डर आया है। भविष्य की बात बाद में देखेंगे। मुझे अभी सामान पहुंचाना है। डिलीवरी? तुम क्या डिलीवरी कर रहे हो? तुम तो रुद्र बन गए हो। मत जाओ, तुम्हारे पास मैं हूं ना।
तुम्हारा पिता तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बोलो। अरे आज मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि शानो शौकत क्या होती है, ठीक है ना? ठीक है। मुझे शहर के बीचों बीच एक घर चाहिए, फिर मुझे एक यॉट चाहिए। ज्यादा बड़ी नहीं, बस 10-12 लोग खड़े हो सकें, और मुझे प्राइवेट जेट चाहिए। अरे 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 अरे, वो वैसे आदमी का अपने पैरों पर खड़ा होना वो भी एक अच्छी बात है ना? बस चलता हूं। अरे रुद्र, मत जाओ। तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है। मैं तुम्हें अपनी रेसिंग टीम सौंपना चाहता हूं। तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा अगला चेयरमैन बनाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो बस एक पार्सल डिलीवरी ड्राइवर हूं। मैं औरों को क्या सिखाऊंगा? तुम ताकतवर होकर भी अपनी ताकत का एहसास नहीं। तुम्हारा गाड़ी पर कितना कंट्रोल है, वो तो कई प्रोफेशनल रेसर पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाते। मैं वो सब नहीं समझता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पास डिलीवरी करने के लिए सामान है। मेरे ऑर्डर पर शिकायतें बढ़ जाएंगी। क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? आओ पोते। वाह, उड़ गया। तुम सच में मेरी रेसिंग टीम में नहीं आओगे तो फिर मैं अपने पोते को तुम्हें वापस नहीं दूंगा। क्या तुम चाहोगे दादाजी के साथ जाकर बहुत बड़ी बड़ी रेसिंग कारें देखने? हाँ चाहूंगा, मैं चाहूंगा। दादाजी जल्दी भागो, पापा पीछे आ रहे हैं। चलो निकलते हैं। अरे तू। मेरा बच्चा वापस करो। वापस आओ, भागो मत। अरे पापा, आपकी उम्र कितनी है और ये सब कर रहे हैं? क्या यह कोई सीरियस रेसिंग टीम है? देखने में सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इनसे पंगा लेना आसान नहीं होगा। तुम क्या जानो, बिना कुछ अलग सोच और जोश के एक्सट्रीम खेल नहीं खेले जा सकते। कैसा लगा? इन्हें बात है जीतने के लिए उसको एक रुक्षी पियो। मैं चलता हूं। अभी अभी समाप्त हुई कारदेव प्रतियोगिता में एक रहस्यमय खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और एक ही बार में 3 बार के चैंपियन को हरा दिया। नए कारदेव का जन्म हो गया। उसका नाम है रुद्र वर्मा। अरे लड़के, तुम कौन हो? मैंने पूछा, तुम कौन हो? हमेशा डराते ही रहते हो, कुछ नया करना सीखो। मैं तो बस उससे पूछ ही रहा था। कैसा लगा जब मैं गंभीर होता हूं तो कितना मर्दाना लगता हूं ना? दिल धड़का क्या? छोड़ो भी, मुझे खास लोग पसंद हैं। क्या मैं खास नहीं हूं? बस तुम एक बार कह दो, कल ही मैं इसे हरा कर दूंगा। काफी खास है ना? पागल हो क्या? मजाक कर रहा था नव्या, नाराज मत हो। मुस्कुरा दो ना। खांसी। बस करो, अब लाइन में लगो। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक बेहद काबिल गाइड लगाया है। अब से तुम सबको उसकी बात माननी होगी। कहाँ है प्रणव दुबे? क्या वो विदेश से आया कोई महान खिलाड़ी है? जरूर कोई नेशनल चैंपियन होगा। यही है वो। प्रणव दुबे, आप मजाक कर रहे हैं। सुनो, तुम पहले किस टीम में थे? क्या काम करते थे? टीम? मैं पहले गाड़ी चलाने वालों की टीम में था, सामान पहुंचाता था। एक ट्रक चलाने वाला बेकार ड्राइवर हमें रेसिंग सिखाएगा? प्रणव दुबे, आपको लगता है हमारे पास टाइम बहुत है क्या? उसकी क्षमता शायद तुम सबसे कहीं ज्यादा है ना? आउंद है। एक ट्रक ड्राइवर हम जैसे टॉप रेसर्स को रेसिंग सिखाने आया है? ये कैसा मजाक है? और ये लड़के, तुझे पता है एक टॉप रेसर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? एकदम तेज रिएक्शन टाइम। मुझे लगता है मुझे तुझे रेसिंग की परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं कि तू रेस कार चला सकता है कि नहीं। शायद वो सबसे आसान रिएक्शन टेस्ट भी तू पास नहीं कर पाएगा।
पहचानते हो यह क्या है? रिएक्शन बॉल। यह गेंद ऊपर से गिरती है। एक आम आदमी अगर इसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो भी बहुत है, लेकिन हमारी टीम में आने के लिए कम से कम इसे आधा रास्ता गिरने पर ही पकड़ना होगा। और जो टॉप लेवल के रेसर होते हैं, जैसे कि मैं, इस गेंद को गिरते हुए 1/3 रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। कैसा लगा? शिव, तुम उस पर जोर डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस निकम्मे की रिएक्शन पावर इतनी कम है कि गेंद जमीन पर गिर जाए तब भी नहीं पकड़ पाएगा। जरा कोशिश करके देखो। मेरे पापा तो कार देवता है। विहान। कार देवता, कार देव प्रतियोगिता के चैंपियन। ऋषिव ने इतने साल प्रैक्टिस की है, सपने में भी ट्रॉफी जीतने के ख्वाब देखता है। और तेरे पापा चुपचाप सामान पहुंचाते रहो। मेरे ख्याल से तू बड़ा होकर भी एक छोटा सा डिलीवरी बॉय ही बनेगा। तू क्या मानता नहीं? नहीं मानते तो खुद आकर कोशिश करो। देखते हैं क्या तुम इस गेंद को पकड़ पाते हो। आ जाओ। यह कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं गिना, यह तो बिल्कुल अंदाजा था। फिर से? अभी तो बस किस्मत अच्छी थी। मैं तुम्हें एक बार देखता हूं, तुम 2 गेंदें एक साथ कैसे पकड़ सकते हो। क्या बात है? अब देखते हैं तुम इसे कैसे पकड़ते हो। उसके हाथ तो अभी कई कई परछाइयों जैसे लग रहे थे। क्या धांसू है? तुम्हारी गेंदें कुल 36 हैं। गिनना चाहोगे? हम जैसे डिलीवरी वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामान सही सलामत रहे और गिनती साफ हो। आशीष, तुम क्या कहते हो? अब तो मानोगे ना? रिएक्शन तेज होने से क्या होगा? गाड़ी तो सड़क पर चलती है। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। कुछ लोग तो बस कुछ गेंदें पकड़ लेते हैं और उनका सिर चढ़ जाता है। सीधी बात कहूं तो गेंद चाहे जितनी अच्छी तरह पकड़ लो, वो सिर्फ एक करतब है। एक असली रेसर इस पर निर्भर करता है। नव्या सही कह रहा हूं ना? यह घटिया डिलीवरी वाला, उसके और मेरे बीच में बेशक बहुत बड़ा फर्क है। भैया, आप अभी तो बहुत जबरदस्त थे। पता नहीं था आप में इतना दम है। कुछ खास नहीं है, बस ट्रक चलाते चलाते रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं। ट्रक चलाकर ऐसे रिफ्लेक्सेस बनते हैं? सच में? रोज इधर उधर की गलियों में हालात भी मुश्किल होते हैं, तो धीरे धीरे आदत पड़ गई। ये सब जिंदगी की मजबूरी है। आप बहुत विनम्र हैं, बहुत अलग हैं आप। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? कौन खुश हो रहा है? बकवास बंद करो। मेरे साथ गोल ड्रिफ्ट की प्रतियोगिता करने की हिम्मत है? 30 सेकंड में 5 चक्कर। मुझसे कम हुए तो गेट से रेंगते हुए निकलोगे? शिव, तुम हमेशा दूसरों को निशाना क्यों बनाते हो? रुद्र वर्मा तो बिल्कुल ठीक हैं। 10 चक्कर, 30 सेकंड में 10 चक्कर। मैं इस गनवार को दिखा दूंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना फासला है। शिव, तुम बात को बढ़ा चढ़ा रहे हो। 30 सेकंड में 10 चक्कर, ये रिकॉर्ड मुझे याद है, सिर्फ प्रणव दुबे के बेहतरीन दिनों में ही संभव था। तुझे सबक सिखाता हूं, नव्या को बहलाने का दंड देता हूं। आज तुझे चलते आने दूंगा, पर रेंगते हुए जाना पड़ेगा। देख लो निकम्मे, इसे कहते हैं पूरा कंट्रोल।
छोटे काम के लिए बड़ा हथियार क्यों इस्तेमाल करें? लगता है कृषि को जलन हो रही है। कितने चक्कर? बताओ कितने चक्कर? 7 चक्कर। हालांकि 10 चक्कर नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। देखा, एक बूंद भी नहीं गिरी। तुम जैसे डिलीवरी वाले को आता है ये। बस ऐसे करना है तो बहुत माहिर लगते हो। और नाटक करो। पानी न गिरने की बात छोड़ो, मुझे तो लगता है तुम चक्कर भी नहीं लगा सकते। बेहतर होगा शांति से रेंग कर बाहर निकल जाओ। क्या वह सोच रहा है कि गाड़ी के बोनट पर गिलास रखकर ड्रिफ्ट करे? ये कैसे मुमकिन है? तो तुमने हार मान ली है ना? थोड़ी देर में पानी बिखर जाएगा, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। एक चक्कर, 2 चक्कर। यह कृषि से भी तेज है। 8 चक्कर, 9 चक्कर। उसने पीछे छोड़ दिया। बारह चक्कर। तीस सेकंड में 12 चक्कर। यह कैसे संभव है? यह तो जवानी के प्रणव दुबे भी नहीं कर पाए होंगे। नामुमकिन है। 30 सेकंड 12 चक्कर, पानी भी नहीं छलका। तुमने यह कैसे किया? आमतौर पर सामान पहुंचाते समय नाजुक चीजें भी होती हैं। अगर टूट फूट गई तो शिकायत तो छोटी बात है, हमें खुद ही भरना पड़ता है। इसी तरह अभ्यास किया। तुम्हें सच में डिलीवरी का शौक है? लत लग गई है क्या? बिल्कुल। हम ट्रक ड्राइवरों का काम माल ग्राहक तक पहुंचाना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। क्या पेशेवर नैतिकता है? सिद्धांत है, रवैया है और इतना हंडसम भी। क्या यह वही नहीं है जो मैं हमेशा से बॉयफ्रेंड में चाहती थी? सॉरी यार, मेरा ये गधा। तुम गाली क्यों दे रहे हो? आखिरकार तुम लोगों को उसकी असली पहचान पता नहीं है ना? उसकी क्या खास पहचान हो सकती है? बस एक तेज गाड़ी चलाने वाला डिलीवरी वाला है। कहीं कोई रेसिंग गॉड तो नहीं आ गया? सुनो, यह वही है जिसने आज किंग ऑफ रेस में नया रिकॉर्ड बनाया है। नए ने। अरे, कोई जिंदा है क्या? विहान चौधरी। मैं बाहर आधा घंटा से चिल्ला रहा हूं, तुम लोग अंदर मर गए क्या? अरे, विहान चौधरी। मैं बाहर आवाज लगाता रहा, क्या अंदर सब मर गए हैं? विक्रम चौहान, मेरे पोते को छोड़ दो। पोता? यह बच्चा प्रणव दुबे का पोता है। प्रणव दुबे का बेटा ड्राइवर कैसे बन गया? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरे पोते को क्यों पकड़ा? प्रणव दुबे, तुमने तो बड़े आराम से प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन रुद्र वर्मा, हमारे आग के समूह ने ही उसे स्टार बनाया है। तुम हमारी कमाई का रास्ता और इज्जत दोनों मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हें यह नहीं लगता कि यह मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? उसने जानबूझकर हादसा करवाया, सबूत साफ है। प्रतिबंध समिति का न्याय संगत फैसला है। मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो। पुरानी दुश्मनी और नई नाराजगी, हम दोनों के बीच की यह रंजिश बहुत गहरी हो चुकी है। मैं आज यहाँ तुमसे पूरा हिसाब करने आया हूँ। बच्चे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? सीधी बात करो, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे बॉस ने कहा है कि तुम्हें कुछ दांव पर लगाकर हमसे एक बार रेस लगानी होगी। प्रणव दुबे, तुम यह मत सोचना कि तुम बड़े आदमी हो तो हम तुम्हें छू नहीं सकते। अगर तुमने रेस नहीं लगाई तो मुसीबत में सिर्फ यह छोकरा ही नहीं आएगा, हमारे बॉस और उनके पीछे के स्पॉन्सर्स भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे बदमाश, छोड़ो। ठीक है,
हम रेस लगाएंगे, बताओ कैसे रेस लगेगी? कैसे रेस लगानी है वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। अपने सारे लोगों को लेकर मेरे साथ चलो। चलो। साहब, वो आ गया है। तुम आखिरकार आ गए। प्रणव दुबे, हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो पीछे से सब करने वाला तुम ही थे। प्रणव दुबे, तुमने बस एक बात कही और मेरी सालों की मेहनत से बनी पैसे वाली मशीन को तबाह कर दिया। आदित्य श्रीवास्तव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरी मोहन पटेल की टीम को और कई निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये बकाया तुम्हें लगता है यूं ही माफ हो जाएगा? उसने जानबूझकर टक्कर मारी थी, क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? यहां बोलने की इजाजत तुझे किसने दी? ऐसा बोल रहा है जैसे तूने कभी रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हो। तुम्हारी श्रेष्ठ वाहिनी दल और हमारी मोहन पटेल टीम इतने सालों से लड़ रही हैं, हर बार तुम ही ऊपर रहते हो। इस बार तुमने मेरी जड़ें हिला दी हैं। पुरानी दुश्मनी और नया गुस्सा, आज हम इसका फैसला कर लेते हैं। कैसे फैसला करना चाहते हो? इस बार हम ये खेल खेलेंगे, मायाकार सिमुलेटर। इसे गेम मत समझो, ये असली रेसिंग जैसी ही है। हम्फ, इतना बड़ा तमाशा रचा है बस एक फूहड़ गेम खेलने के लिए? लेकिन इस गेम में दांव पर लगाना होगा तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारी सारी हिस्सेदारी। प्रणव दुबे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें सौंपना होगा टीम पर अपना सारा अधिकार और हमेशा के लिए रेसिंग की दुनिया से बाहर निकल जाना। ये इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो तो मैं तुम्हें बच्चा वापस दे दूंगा। अगर तुमने साइन नहीं किया तो फिर आगे से तुम्हारी एक दिन भी चैन से नहीं कटेगा। बस डर है कि श्रेष्ठ वाहिनी के ये कायर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हो जाए, मुकाबला करेंगे। तुम्हें लगता है हम तुमसे डरते हैं? सुन लो, ये बेकार सिमुलेटर मैंने कभी खेला ही नहीं है क्या? मैं पैर से चलाकर भी तुमसे तेज हूं। दस्तखत हो गए, मेरा पोता वापस करो। चले जाओ छोटे बदमाश। विहान चौधरी, तो अब हम अपने अपने खिलाड़ी भेजेंगे एक पर एक मुकाबले के लिए। हर मैच की शर्त 20% हिस्सेदारी होगी, जब तक कोई एक पूरी तरह हार न जाए। गनवारों, इतने आधुनिक उपकरण देखे हैं? कभी इस्तेमाल किया है? यह तो हाई टेक है, शायद ये लोग पहली बार देख रहे होंगे। ये तो हाई टेक है। तुम सबकी तो देखो हालत तुच्छ समझने वाले। किसने नहीं खेला है? मैंने तो जरूर खेला है। अरे ओए, तूने खेला है? नहीं। ओह, तो तूने नहीं खेला। लगता है आज मुझे ही काम आना पड़ेगा। फिक्र मत करो, तुम्हारा कृष्ण एक बार खेल के आता हूं। उनसे कुछ मैच जीतकर तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। पहले कौन मरने आ रहा है? तेरा दादा तुझसे खेलता है। जल्दी करो, कोई भी आ जाए, मेरे सामने तो हारना ही है। बेवकूफ, तेरा सिम्युलेटर हम पहले ही छेड़छाड़ कर चुके हैं। प्रतिरोध 30% बढ़ा दिया गया है। मानो तुम एक भारी ट्रक चला रहे हो। चाहे तुम कितने भी होशियार हो, तुम कभी भी अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाओगे। तुम लोग हार चुके हो। आज मैं तुम निकम्मों को दिखा दूंगा कि प्रोफेशनल क्या होता है। अरे यार, ये बेकार सा सिम्युलेटर, मैं आंखें बंद करके तुमसे तेज दौड़ लूंगा। बकवास बंद करो, बस बढ़ा चढ़ाकर बोलते रहो। देखता हूं जब तुम हारोगे तो अपना मुंह कहां छुपाओगे। तुम जैसे ड्राइवर को हमारी टीम में टॉयलेट साफ करने लायक भी नहीं समझते। मेरे पास स्किल है। स्किल कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम उस नए रेसिंग गॉड जैसे हो? मैं तो बस उसी की बात मानता हूँ। मैं उस नए रेसिंग गॉड के बारे में जानता हूँ। अरे बाप रे, वह सच में कमाल का है, सीधे लीजेंड बन गया। हाँ हाँ, पूरा एक्सीलरेटर डाउनहिल मेरी राय में।
अगर वह यहाँ होता तो एक उंगली से ही तुम्हें कुचल देता। नया रेसिंग गॉड तगड़ा है, मैं मानता हूं वह एक लीजेंड है, वह अल्टीमेट है, लेकिन तुम्हारा विक्रम चौहान कौन सा बड़ा आदमी है जो नए रेसिंग गॉड से तुलना करे? मेरे ख्याल से पहले मुझसे पार तो आओ। प्रणव, अपने टीम के लोगों को देखो, बस जुबान से ही लड़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तुम मेरे हाथों हारोगे। इतना कुछ मत कहो, असली मास्टर अक्सर छिपे रहते हैं जहां तुम देख नहीं पाते। शायद इसी घर के अंदर हो। प्रणव सर, मुझे पता था इस टीम में आप सबसे ज्यादा मेरी कदर करते हैं। इस रहस्यमयी बात को बंद करो, अभी भी इसी कमरे में है, कहीं यह नाकारा तो नहीं? बातें ज्यादा मत बढ़ाओ, चलो कृष्ण तुम्हें सिखाएगा कि रेसिंग क्या होती है। हाँ, मर गया। अब भी अपनी ताकत का डींग हाँक रहा है। स्टार्ट तो ऐसा था जैसे बूढ़ी गाय जर्जर गाड़ी खींच रही हो। अभी तक तो इतना घमंड था ना, आंखें बंद करके भी जीतने की बात कर रहा था। क्या हुआ? अब आंखें खोलकर विक्रम चौहान से आगे नहीं निकल पा रहा। निकम्मा। ऋषभ सक्सेना, क्या तूने नाश्ता नहीं किया था या फिर हाथ पैर तेरे काबू में नहीं है? तेरा स्टार्ट रेंगने से भी धीमा था। मुझे लगता है तुम्हारी मियांशी टीम में बस बातें करने की ताकत बची है। ये क्या हो रहा है? इस कार में ड्राइव करते हुए कितना ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है। एक्सीलरेटर का रिस्पांस भी आधा सेकंड लेट है, जैसे ट्रक चला रहा हूं। शायद मैंने बहुत दिनों से नहीं खेला है, हाथ रफ हो गए हैं। बोलते रहो, जोर जोर से बोलते रहो। विक्रम चौहान, तू इतना घमंड मत कर, तूने बस स्टार्ट में आगे निकल लिया है। रेस तो पूरी दूरी की होती है। मेरा घर तो मोड़ों पर है, देख अगले मोड़ पर मैं तुझे कैसे पीछे छोड़ता हूँ। बेवकूफ, अभी भी सपने देख रहा है। तेरे रेजिस्टेंस को 30% बढ़ा दिया गया है। मुझसे आगे निकलने का सपना अगले जन्म में शायद। प्रणव दुबे, तुम्हारे खिलाड़ी की हालत तो ठीक नहीं लग रही। शायद रोजाना की ट्रेनिंग की तीव्रता बहुत कम है। कृषिव, ध्यान केंद्रित कर, उनकी बातों में मत आ। कृषिव, चलते रहो, आगे बढ़ो। मुझे पता है। दत्त, यह कार इतनी भारी क्यों लग रही है? अजीब है। बढ़िया मौका सीधे रास्ते पर तुम्हें थोड़ी देर चलने दो। मोड़ पर ओवरटेक करना ही मेरा खास हुनर है। मैं कृषिव मोड़ों पर कभी हारा ही नहीं। क्या हुआ? यह कार इतनी भारी क्यों लग रही है? बस तू मुझे मोड़ पर पीछे छोड़ने की सोच रहा है। अब मत हो रहा है। वापस जा और 10 साल और प्रैक्टिस कर, निकम्मे। टकरा गया, उसकी कार रेलिंग से टकरा गई। अभी तक मोड़ पर नहीं हारा, मेरे ख्याल से जीता ही नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा श्रेष्ठ वाहिनी दल क्या सिर्फ कचरा ही इकट्ठा करता है? कृषिव, जल्दी मत करो। कुछ गड़बड़ है। कृषिव के कौशल से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। और उसके ड्राइविंग को देखते हुए लगता है उसकी बाहों पर जोर पड़ रहा है। और लगता नहीं कि वह रेसिंग कार चला रहा है, बल्कि ट्रक। कृषिव, तुम विक्रम की कार तक नहीं देख पा रहे। प्रणव, कोई बात नहीं, जब तुम हार जाओगे और मैं टीम संभाल लूंगा तो मैं उन्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा। हालांकि पहले शौचालय साफ करने से शुरुआत करनी होगी। निकम्मा, मैं तो पहले ही खत्म कर चुका हूं और तुम्हारे पास अभी इतना सारा बचा हुआ है। नहीं, जितना कहते हैं तुम्हें उतना ही तुम जोश में आ जाते हो।
है ना? मुकाबला तो खत्म हो चुका है। तुम यहाँ किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है, उल्टी आने लगती है। पाथी, लगा था कितना तगड़ा है। हमारे विक्रम चौहान की गाड़ी की टेल लाइट तक नहीं देख पाया। बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की? खत्म हो गया? इतनी जल्दी हार गए? अरे प्रणव दुबे, ओह समझ गया, आसानी दे दी। हमें जानबूझकर जिता दिया। नहीं, ये गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस गाड़ी में रुकावट। क्या गलत है इसमें? बहाने बस निकम्मे ही बनाते हैं। हार गए तो हार गए। तुम लोग ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। अरे बाप रे, छोटी सुंदरी, दिल दुखा गया तो फिर तुम आ जाओ। तुम अपनी मियानशी की और 20% हिस्सेदारी लगा दो। देखते हैं कब तक हारते हो। नव्या नाइक, मैं सच कह रहा हूं, कोई बहाना नहीं बना रहा। यह गाड़ी सच में खराब है। खराबी बस ये है कि तुम बहुत निकम्मे हो। तुम लोगों में और कोई हिम्मत वाला है? अगर कोई नहीं है तो फटाफट अपनी हिस्सेदारी हमें सौंप दो। किसने कहा कोई नहीं है? अगला राउंड मैं तुमसे लड़ूंगा। विक्रम, उसे थोड़ी इज्जत तो दो। इतनी बुरी तरह हारने मत दो। हाँ, ये पतली पतली बाहें और टांगें समझ पाएगी क्या? तुम दोनों एक और बोलकर देखो। मानोगे नहीं तो तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। आ जाओ, आ जाओ। वास्तव में बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। हर एक ऑपरेशन सामान्य से ज्यादा मुश्किल है। स्टीयरिंग कमजोर है। सुंदरी, तुम यहाँ ऑफ रोडिंग कर रही हो क्या? ये कोई बीच रेसिंग गेम तो है नहीं। बस खत्म। अब पीछा कैसे करें? कृषिव ने कहा कि फील ही नहीं आ रही। नव्या भी लगातार गलतियां कर रही है। दोनों लगातार एक ही तरह की गड़बड़। क्या समस्या इंसान में नहीं है, बल्कि मशीन में है? सबसे माफी चाहती हूँ, मैं हार गई। 2-0 हो गया। प्रणव, आप पहले ही 40% शेयर दे चुके हैं। आप सचमुच बहुत उदार हैं। मेरी राय में बेहतर होगा आप हार मान लें। वैसे भी अब कोई बचा नहीं है। कैसा रहेगा? मुझे कोशिश करने दो। क्या कहते हो? मुझे आजमाने दो प्रणव दुबे। अगला राउंड। हम चलते हैं, मैं उसके साथ जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतना आसानी से जीत जाएगा। और साथ ही अब भी हमारे अलावा ऐसा कोई और है ही नहीं जो यह प्रोफेशनल सिम्युलेटर चलाता हो। रुद्र वर्मा, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन इस तरह के रेसिंग सिम्युलेटर के लिए कम से कम हजारों घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती है। बस ये बताओ, मान लो किसी ने कभी रेस कार छुई ही ना हो और वह रेस में चैंपियन बन जाए, क्या यह संभव है? संभव नहीं है क्या? तुम्हारा क्या कहना है? प्रणव दुबे फिर से 40% शेयर हाथ लग गए।
गौर से गिनो तो लगता है तुम लोगों ने पूरे 80% शेयर दिए हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारे पास एक आखिरी मौका बचा है। इस बार किसे भेज रहे हो हारने के लिए? प्रणव दुबे खुद ही मैदान में उतरने जा रहे हैं क्या? अरे बाप रे, श्रेष्ठ वाहिनी दल के संस्थापक, प्रतियोगिता के अध्यक्ष, ऐसे ताकतवर इंसान को हमने मजबूर कर दिया है कि वो खुद उतरें ताकि स्थिति संभाल सकें। अगर मैं तुम लोगों जितना बेकार होता तो मैं तो कब का फांसी लगा लेता। तुम लोगों की ही हिम्मत है इतनी बेशर्मी से जीने की। अरे प्रणव दुबे, आखिर तुम्हारा फैसला क्या है? रेस होगी या नहीं? नहीं होगी तो अभी हार मान लो। अध्यक्ष प्रणव दुबे को विक्रम चौहान से मुकाबला करवाना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। क्या हमारे पास वाकई कोई और रास्ता नहीं बचा? बस यूं ही देखते रहें कि वो हमारा दल छीन लें और हम कुछ कर न सकें? सब मेरी ही गलती है, मैं बेकार हूं। अगर पिछली बार मैं थोड़ा और तेज हो पाता। मैं करूंगा। मैं आता हूं। तुम आओ। मैंने तुम्हें इस सर्कल में पहले कभी नहीं देखा। तुम किस रेसिंग टीम से हो? रेसर? मैं रेसर नहीं हूं। तुम रेसर नहीं हो, फिर तुम करते क्या हो? मैं सामान पहुंचाता हूं। सामान ढोने वाला? ओ, गाड़ी चलाने वाला। चुप रहो, हमारी इज्जत पहले से ही कम थी, अब और गिर जाएगी। अब तो पूरे रेसिंग सर्कल में मजाक बन जाएंगे। उसे जाने दो। प्रणव दुबे, ये बहुत जोखिम भरा है। ये हमारा आखिरी मौका है। प्रणव दुबे, ओ प्रणव दुबे, सोचा नहीं था तुम इतनी बुरी हार बचाने के लिए इस तरह के नाकाबिल आदमी को भी आगे कर दोगे। प्रतिभा जन्मजात होती है, तुम उसकी ताकत नहीं समझते, जैसे वह नहीं समझता कि तुम इतने कमजोर क्यों हो। मुझे उस पर भरोसा है, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। ओ बॉस, उसे जाने दो। तो दिया तेरा सिरो। लगता है तुम भी हार के डर से अंधे हो गए हो, बकवास करने लगे हो। इस काबिलियत के आदमी को प्रतिभाशाली कहा जाए। हमारे यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उसने पेशेवर ट्रेनिंग भी नहीं ली है। वह कितना अच्छा हो सकता है? क्या डर लग रहा है कि वह तुमसे बेहतर हो जाएगा? ओहो, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, चूंकि तुम उसे ये आखिरी 20% घुमवाने भेज रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। विक्रम चौहान, अच्छे से साथ दो इस प्रतिभाशाली को। अरे लड़के, अगर तुझे 3D देखकर चक्कर आया और उल्टी हुई तो बाहर जाकर करना, नहीं तो मैं तुझे जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर साफ छटवा दूंगा। सच में तुमने दुनिया देखी ही नहीं है। क्या ये सिम्युलेटर छेड़छाड़ किए गए हैं? अरे क्या छू रहे हो? यहां खराब कर दिया तो चुकाने लायक हो। अरे सुन लो जीनियस, क्या तुम्हें पता है कि अगर ये मैच फिर हार गए तो तुम्हारी मियानशी टीम पूरी तरह से बदलकर हमारे मोहन पटेल की हो जाएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम उठा पाओगे? नहीं उठा पाऊंगा। सबने सुना ना, उसने कहा वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अब डर लग रहा है। आई तश मरे थे, बहुत देर हो चुकी है। अगर डर रहा होता तो मैं तुमसे क्यों मुकाबला करता? जबान चलाते रहो, देखते हैं तुम कैसे हारते हो। रेस के लिए तैयार हो जाओ। कृषिव सक्सेना और उनके साथी 30% ज्यादा रेसिस्टेंस वाले मशीन पर चलाकर भी मुझे नहीं हरा सके। और
तुम तो एक ऐसे बाहरी हो जिसने सिम्युलेटर छुआ तक नहीं है। तुम जीतोगे कैसे, सिवाय इसके कि रुद्र वर्मा खुद आकर तुम में समा जाए। 3 पापा जीतो। 2 1 गो। जीनियस, तुम्हारी शुरुआत और धीमी हो सकती थी क्या? ध्यान लगाओ, आगे पहला मोड़ है, वहां ओवरटेक करने का मौका है। हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन अगर तुमने गलती की तो हमारी टीम का सचमुच खात्मा हो जाएगा। आमतौर पर सामान पहुंचाने में भी यही स्पीड होती है क्या? तो मुझे तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। क्या तुम सच में मार खाना चाहते हो? कुछ गड़बड़ है। वह कंट्रोल क्यों नहीं खो रहा? मैंने तो सब छेड़छाड़ कर दी थी। सिद्धांत के अनुसार उसे पहले ही स्टीयरिंग न चलने से ट्रैक से बाहर हो जाना चाहिए था। क्या इस लड़के में कुछ तो टैलेंट है? तो क्या हुआ? मेरे हाथों मरने वाले टैलेंट कम थे क्या? मैं विक्रम चौहान ही असली 10,000 में एक फाइटर हूं। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम उस लायक हो? हकीकत स्वीकार कर लो कचरा। भाग्य से भी तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते अपनी कचरे वाली फितरत से। मुझे पता है तुमने इस डिवाइस में छेड़छाड़ की है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? खुद का लेवल खराब है तो बहाने मत बनाओ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। कितनी भी मुश्किल रोड कंडीशन मैंने देखी है, कितनी भी बड़ी रुकावट मेरे सामने आई है, इस तरह की रोड कंडीशन मैं रोज देखता हूं। यहाँ रहस्य न बनाओ। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं, ट्रक ड्राइवरों को कम मत समझो। ट्रक चलाना, इसमें इतना घमंड कैसे आ गया? अगर डिलीवरी का अनुभव काम आता तो हर कोई रेसिंग किंग बन जाता। क्या हो रहा है? उसकी गति धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या वह अभ्यस्त हो गया है? निकम्मा, देखा, लक्ष्य से तो बस सामने है। मैं तुमसे काफी आगे निकल चुका हूं। इस मोड़ को तुम चाहे कितनी भी परफेक्टली निकाल लो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम हार चुके हो। श्रेष्ठ वाहिनी दल अब हमारा होगा। बस खत्म। ये कोई भी हो इतना पीछा नहीं कर पाता। क्या सच में कोई उम्मीद नहीं बची? क्या हमारा दल सच में खत्म हो गया? लगता है खेल खत्म होने वाला है। प्रणव दुबे, तुम दल का हस्तांतरण करने की तैयारी कर सकते हो। ओह, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इन कीमती सदस्यों का ख्याल जरूर रखूंगा। दीवार से सटकर मोड़ लेना। दीवार से सटकर मोड़ लेना। क्या उसने सिम्युलेटर कभी खेला ही नहीं है? इतना तगड़ा कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये तो बग ही होगा। जीत गए, आप जीत गए भाई। अब से आप मेरे असली भाई हैं। अब से कोई भी आपकी बात नहीं डालेगा। बच गया। टीम बच गई। विक्रम चौहान जीत गया। जीत गया। तुम क्या कर रहे हो? तुमने इस निकम्मे को जिता दिया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी किस्मत ही चमक गई होगी। पिछला गेम नहीं गिना जाएगा। एक और गेम खेलते हैं। ठीक है। दीवार से सटकर मोड़ लेना। वो तो बहुत कम चांस वाली बात है। संयोग, बिल्कुल संयोग। उसमें इतनी काबिलियत हो ही नहीं सकती। छोटी सी बात है। बस 2 गेम और जीतने हैं। 2 गेम?
3 गेम और जीतने हैं, 3 गेम और जीतने हैं। वो दे सिंधे डेटा तिसी बाइंड हैं। चार गेम। बस खत्म। जीत गया। मेरी टीम, मेरी रेसिंग टीम, विक्रम चौहान। तुम बॉस, तुमने मेरी कंपनी और शेयर हार दिए, और वो भी एक नौसिखिए से। तुम, इतने सालों से मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, तुम पर पैसा बर्बाद कर दिया। तुम्हें हराने के लिए। मैं तुम्हें हराऊंगा, हराऊंगा, हराऊंगा। खत्म, सब खत्म। मुझे पता था तुमने मशीन में गड़बड़ी की है। पहले जब कृषिव सक्सेना और नव्या नाइक ने इस्तेमाल किया, तभी मुझे शक हुआ था। जब मैं खुद उस पर चढ़ा, तब मेरा शक सही साबित हुआ। क्या तुम लोगों ने गंदी चाल चली? कितना घिनौना तरीका है। बेशर्म। अब तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। खुद ही अपनी मुसीबत बुलाई है। तुम्हें पता था कि हमने मशीन में गड़बड़ी की है, फिर भी मुझसे मुकाबला करने आए? क्योंकि तुम्हारी वो गड़बड़ियां, उनका कोई खास असर नहीं पड़ा। तुम सिर्फ एक डिलीवरी ड्राइवर नहीं हो सकते। तुम असल में कौन हो? तुम आखिर कौन हो? मैंने तुम्हारी पहले की ड्राइविंग स्किल देखी है। कहां? कारदेव प्रतियोगिता में। कारदेव प्रतियोगिता। वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? यह नाम हमेशा याद रखा जाएगा। इस शख्स को हमेशा याद रखा जाएगा। रुद्र वर्मा। रुद्र वर्मा। रुद्र वर्मा। तुम ही नए कारदेव हो। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इतनी आसानी से मुझे हरा दिया। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं कृषिव सक्सेना तुमसे हार गया। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। खेल खत्म दांव लगाने वाले अनुबंध के मुताबिक अब से थंडर रेसिंग टीम और उसकी सारी हिस्सेदारी प्रणव दुबे की होगी। शामिल होगी श्रेष्ठ वाहिनी दल के अंतर्गत। चलो। रुको रुको रुको। अरे, तुमने तो एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं ली है। तुम तो सिर्फ एक डिलीवरी वाले हो। तुम तो बस एक माल लाओ ड्राइवर हो। तुम कैसे कारदेव का खिताब जीत सकते हो? आज तुमने इतनी आसानी से मुझे हरा दिया, यह कैसे किया? तुमने रेस से पहले कड़ी ट्रेनिंग ली थी, है ना? तेरे पापा ने पैसे खर्च किए थे, है ना? तुम तो एकदम नौसिखिए हो। तुम इतने माहिर कैसे हो सकते हो? मैंने इतने साल मेहनत की है, फिर भी तुम्हें हरा नहीं पाया। तुमने कहा था कि तुमने रेसिंग कार छुई तक नहीं, है ना? मुझे नहीं पता। सच्ची पता नहीं। दरअसल मैंने सच में कार नहीं छुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे सब आ गया और फिर चैंपियन बन गया। अरे, रुद्र, तुमने सब देख लिया। तुम इसी काम के लिए बने हो। मैं यूं ही नहीं देख सकता कि एक प्रतिभा बर्बाद हो जाए। वापस आ जाओ। मैं अपने सारे संसाधन लगा दूंगा तुम्हें तैयार करने में। भविष्य में श्रेष्ठ वाहिनी दल, यहां तक कि रेस चेयरमैन की कुर्सी भी तुम्हारे लिए रखूंगा। मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बाद में देखेंगे। अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे पता है, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी नजर में सबसे महत्वपूर्ण यही तुम्हारा रेसिंग टीम रहा है। आज मैंने ही तुम्हारी टीम को बचाया है, तुम्हारे सपने को सुरक्षित रखा है। तो मुझे मत घुसाओ। क्या मेरी पहचान सिर्फ एक चेयरमैन की है, एक पिता के तौर पर? क्या मेरे दिल में सिर्फ एक टीम के लिए ही जगह है? मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा वो रास्ता चुने जो उसे चमकदार बनाए। फिर कभी सोचेंगे। रुद्र वर्मा, तुम समझ नहीं रहे, है ना? तो फिर हम एक रेसर के तरीके से इसका हल निकालेंगे। कैसा रहेगा?
अगर तुम जीत गए तो आज के बाद तुम जो करना चाहो, जहां जाना चाहो, मैं दखल नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो यहीं रुकना होगा, मेरी बात माननी होगी और टीम की कमान संभालनी होगी। कैसा रहेगा? हिम्मत है? अगर तुम जीत गए, आज के बाद तुम कुछ भी करना चाहो, कहीं भी जाना चाहो, मैं दखल नहीं दूंगा। बातें तो शेफा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहीं रुकना होगा, मेरे कहे अनुसार चलना होगा और टीम की कमान संभालनी होगी। क्या कहते हो? हिम्मत है? पापा। रुद्र, श्री दुबे सही कह रहे हैं। तुम्हारी प्रतिभा पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। श्रेष्ठ वाहिनी दल को भी तुम्हारी जरूरत है। यहीं रुक जाओ। रुको। चूंकि यह मामला रेसर के तरीके से सुलझाया जा रहा है, तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। क्या? तुम? नव्या, मैं तुम्हें दिखावा करती रही ताकि तुम मेरी तरफ देखो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, मुझे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को साबित नहीं करना चाहिए। हाँ। रुद्र, मैं जानता हूं तुम बहुत तगड़े हो, शायद मैं जिंदगी भर तुमसे आगे ना निकल पाऊं, लेकिन मैं ऐसे ही हार मानने को तैयार नहीं हूं। मैं दांव पर लगा रहा हूं एक रेसर के तौर पर अपनी इज्जत। मैं रेस ट्रैक पर तुमसे ईमानदारी से एक बार मुकाबला करूंगा। कृष्ण, क्या चल रहा है? इतना रोमांचक माहौल है, मैं भी शामिल होता हूँ। तुम्हें दिमाग तो ठीक है? इधर आओ। श्री दुबे, मुझे भी रेस में शामिल होने दीजिए। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि नव्या देखे कि मेरे पास भी रुद्र से कम नहीं संकल्प और काबिलियत है। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। रुद्र, हिम्मत है कि हम तीनों आखिरी बार एक रेस लगाएं, ताकि यह आखिरी रेस हम सबके भविष्य और सच्चे इरादों का फैसला करे। रुद्र वर्मा, तुम्हें यकीन है कि इसी गाड़ी से हमसे रेस लोगे? यह चलेगा? हाँ। बस यही। मुझे क्यों लग रहा है कि यह गाड़ी बहुत जानी पहचानी सी है। लगता है कहीं देखी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। 1 महीने पहले, जिस दिन पहाड़ पर सड़क बंद कर ट्रेनिंग हो रही थी, क्या उस दिन एक माल लाओ वैन हमारी रेस ट्रैक में जबरदस्ती घुस गई थी? बिल्कुल सही, वही है। उस दिन तो उसने सिर्फ हमारी ट्रैक में घुसा ही नहीं, बल्कि इस वुलिंग होंगग्वांग से मेरे 10 साल के पहाड़ पर सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अरे बाप रे! तो उस दिन प्रणव दुबे साहब का रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहस्यमय ड्राइवर तुम ही थे। मैं ही कह रहा था कि यह गाड़ी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। उस दिन मैं वहीं मौजूद था, खुद अपनी आंखों से देखा कैसे यह गाड़ी हवाई जहाज की तरह मेरे सामने से गुजर गई। उस दिन एक जरूरी ऑर्डर आया था। क्लाइंट ने कहा, आधे घंटे में नहीं पहुंचाया तो शिकायत कर दूंगा, इसलिए मैं घुस गया। तो फिर तुमने उस दिन पहाड़ की तलहटी से छोटी तक आखिर कितना समय लिया? छी, उसकी बात ही मत करो। उस दिन 5 मिनट आधा लग गया। क्या? सिर्फ। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि एक असली रेसर कभी इस बात से मतलब नहीं रखता कि वह कौन सी गाड़ी चला रहा है। असली मायने रखता है कि ड्राइवर कौन है और वह किस लिए ड्राइव कर रहा है। कृषिव सक्सेना, कैसा लगा? अब भी रेस करोगे? करूंगा। मुकाबला तभी मजेदार होता है जब प्रतिद्वंद्वी मजबूत हो, चाहे सामने कितना भी ताकतवर विरोधी क्यों ना हो। मैं कृषिव सक्सेना कभी पीछे नहीं हटूंगा। आ जाओ फिर रुद्र वर्मा, इस बार मुझे अपनी काबिलियत खुद देखने दो। मुझे खुद को साबित करना ही होगा। क्या मैं एक बार भी नहीं जीत सकता? रुद्र बेटा, पापा ने तुम्हारे कई साल गंवा दिए। इस बार हर हाल में पापा तुम्हें यहीं रोक लेगा। इन सभी सालों की कमी पूरी करके दूंगा। अरे नव्या, तुम्हें ये क्या लगता है, उन दोनों में से कौन जीतेगा? वो तो रुद्र ही होगा।
या फिर प्रणव भी हो सकता है। आखिरकार अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब कौन जीतता है वो मायने नहीं रखता। जल्दी से मॉनिटर पर देखो। बिल्कुल यही एहसास था। उस दिन पहाड़ पर सड़क पर रुद्र ने ऐसे ही हमें पीछे छोड़ दिया था, और वो भी एक साधारण वैन में। लक्ष्य अब बहुत करीब है। आखिरकार दोनों में से कौन पहले फिनिश लाइन पार करेगा? इस बार मुझे ही जीतना होगा। रुद्र वर्मा, तुम अभी भी उतनी ही तेज हो, उस दिन की तरह। मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी तुम्हारी गाड़ी की टेल लाइट तक नहीं देख पाया। मुझे लगा 9 मिनट 9 सेकंड, यह मेरी इस बूढ़ी हड्डी की सीमा है, लेकिन फिर भी तुमसे मुकाबला नहीं कर पाया। रुद्र वर्मा, तुम्हारी जीत में कोई संदेह नहीं था। रुद्र वर्मा, मैं हार गया, लेकिन तुमसे हारकर मैं हार गया, और मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। अरे कृषिव सक्सेना। हाँ। नव्या नाइक, तुम? अभी अभी मैंने तुम्हें मॉनिटर स्क्रीन पर देखा। तेज मोड लेते समय तुमने स्पीड कम करने की हिम्मत भी नहीं की। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम अभी मुझे देखते ही रहे, सच में। किसने देखा तुम्हें? मुझे बस लगा कि तुम जानते थे कि हार जाओगे, फिर भी बिना रुके आगे बढ़ते रहने की तुम्हारी यह मूर्खतापूर्ण जिद, तुम्हारा अंदाज तो कुछ अलग ही है। तो फिर मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। फिर देखेंगे। अरे नव्या नाइक, मैं कल ही जाऊंगा। नहीं, मैं आज ही जाऊंगा। इसे लाल रंग से रंग दूंगा, हरा रंग बिरंगा, ठीक है ना? आबा नया पे माई ना। रुद्र वर्मा, इस बार मैं हार गया, लेकिन क्या तुम फिर से सोच नहीं सकते? पापा, मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। 3 दिन बाद मैं तुम्हारा जवाब सुनने आऊंगा। रुद्र कहां है? 3 दिन पूरे हो गए। मैं उसका जवाब सुनने आया हूं। देखता हूं उसने क्या सोचा है। रुद्र वर्मा, वह तुम्हारे पास ही था ना? वह यहां नहीं है। मुझे लगा वह लौट आया होगा तुम्हारे और विहान के पास। वह तुम्हारे यहां भी नहीं है। हाँ, अरे लेकिन बात करें तो रुद्र के श्रेष्ठ वाहिनी दल में शामिल होने की बात पर मैं सबसे पहले असहमत हूँ। देखो, रुद्र की पत्नी और बच्चे दोनों तीव्र वाहिनी दल में हैं। वह दूसरे दल में कैसे शामिल हो सकता है? अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो प्रणव दुबे साहब तो उसके असली पिता हैं। फिर वह हमारे श्रेष्ठ वाहिनी दल में क्यों नहीं आ सकता हैं? क्या वह बात एक जैसी है? पता है क्या कहते हैं, एक पति का फर्ज। तुमने कभी प्यार ही नहीं किया। हटो यहाँ से। अरे तुम्हारे तीव्र वाहिनी दल के पास क्या संसाधन हैं? कोई टॉप का रेसर है क्या? हमसे कैसे तुलना करोगे? बिल्कुल सही। चाहे कितने भी संसाधन हों, सच्चे रिश्तों से बढ़कर नहीं होते। हमारे रुद्र को रिश्तों की बहुत कदर है। बस करो, झगड़ा बंद करो। तो रुद्र वर्मा न तो आपके पास है और न ही हमारे यहाँ। फिर वह कहाँ होगा? अरे विहान कहाँ है? चलो 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 चले। बहुत बढ़िया। अंकल, आपका पार्सल आ गया है। अरे ठीक है, शुक्रिया। कृपया साइन कर दीजिए। अरे ठीक। अरे तुम ही वो हो ना? वो क्या था, गाड़ी वाला? अरे अरे अरे, बस पार्सल पूरा सही है। अच्छी रेटिंग देना याद रखना। अच्छा, जरूर जरूर। लो, शुक्रिया। ठीक, चलता हूँ। पापा
यह आज का आखिरी पार्सल था। हाँ, थोड़ी देर में वापस जाते हुए तुम्हारी माँ के लिए एक फूल लेते हैं। अच्छा। चलते हैं।